इन बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा समान तीव्रता आई के दो एक वर्णी प्रकाश किरण पुंज, एक वर्णी किरण पुंज ए एवं बी किसी पर्दे से टकराते हैं तो पुंज ए के पर्दे पर टकराने वाले फोटानों की संख्या पुंज बी की दोगुनी है। तो यहाँ पर उनकी आवृत्तियों के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि तीव्रता क्या होती है बच्चों, तो तीव्रता होती है कि इकाई क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली जो कुल ऊर्जा होती है वो तीव्रता कहलाती है बच्चों। तो तीव्रता आई बराबर अगर हम बच्चों देखें तो यहाँ पर मान लीजिए कुल ऊर्जा ई निकल रही है बच्चों, गुजर रही है। तो इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली ऊर्जा के लिए हम कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे बच्चों इस प्रकार से। और प्रति सेकंड के लिए बच्चों या फिर इकाई समय में गुजरने वाली ऊर्जा के लिए हम समय टी से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी तीव्रता हो जाएगी। और कुल ऊर्जा ई बराबर होता है एन एच न्यू, जहां पे एच न्यू क्या है बच्चों, एक फोटान की ऊर्जा है, और एन क्या है, ये हमारी फोटानों की संख्या है बच्चों इस प्रकार से। तो जो हमारी एक फोटान की ऊर्जा होती है वो एच न्यू होती है, जहां पे एच प्लांक नियतांक और न्यू क्या होता है बच्चों, आवृत्ति होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही जो बच्चों एक वर्णी किरण पुंज है उनकी तीव्रताएं समान है। तो यहाँ से हम बच्चों कह सकते हैं इस प्रकार से कि ये जो हमारी ए की ऊर्जा होगी कुल ऊर्जा बच्चों भागे ए टी बराबर बच्चों इस प्रकार से बी की कुल ऊर्जा भागे ए और टी इस प्रकार से। तो बच्चों ए और टी इस प्रकार से कट जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से ये देखें तो ये हो जाएगा ए के फोटानों की संख्या और गुणे बच्चों एच और गुणे ए की आवृत्ति बराबर हो जाएगा एन बी और एच न्यू बी। तो एच से एच कट जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पर बच्चों कि पुंज ए के पर्दे पर टकराने वाले फोटानों की संख्या जो है वो पुंज बी की दो गुनी है। यानी बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो दिया गया है बच्चों यहाँ पर कि जो पुंज ए की टकराने वाली फोटानों की संख्या है ये दो गुनी है किसकी बच्चों, पुंज बी के पर्दे पर टकराने वाले फोटानों की संख्या के। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो एन ए की जगह पे हम लिख सकते हैं दो एन बी और ये हो जाएगा न्यू ए बराबर, यहाँ पर हो जाएगा एन बी और न्यू बी। तो एन बी से एन बी कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ से दो न्यू ए बराबर प्राप्त हो जाएगा न्यू बी, अर्थात बच्चों जो हमारी किरण ए है उसकी आवृत्ति की दो गुनी जो है, दो गुने के बराबर है हमारी किरण बी की आवृत्ति। तो ये बच्चों हमारी आवृत्तियों के बारे में निष्कर्ष निकल आया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।